हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल झारखंड सक्सेस पाथ। आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड क्लास 12 इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लाए हैं जो आपके क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। और ये मैंने एक चैप्टर वाइज लाया हूँ और इसका चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लाया हूँ ताकि आप लोगों का जो तैयारी में एक बूस्ट मिल सके, ताकि एक आप अच्छे से पास हो सके। तो समय की बर्बादी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहता हूँ। अगर आप इसके नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ सभी कंपार्टमेंट बच्चों के लिए, और उससे आप हमारे से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। आपको जब चाहे डाउट हो, चाहे कुछ भी हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मैं इस व्हाट्सएप का जो ग्रुप का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ताकि आप हमारे से 1 to 1 कनेक्ट हो पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप उससे एक बार जुड़ जाइए ताकि आपको अच्छे से बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं, आप अच्छे से जुड़ जाइए उसमें। तो पहला क्वेश्चन है, पहले मैं एक बार चेंज कर लेता हूँ पेन। पहला क्वेश्चन है, द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर ए क्लोज पाथ इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या गया है, बोला गया है एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको पॉजिटिव चार्ज को एक क्लोज लूप में अगर दौड़ाया जाए तो उसका वर्क डन क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट ए ले लेते हैं और एक पॉइंट बी ले लेते हैं, तो अगर यहाँ से यहाँ एक ही पॉइंट क्लोज में है तो यहाँ पे ही बी आएगा। तो मान मान के चलिए वो यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, चेंज करके आप लोग यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर ये यही पॉइंट पे आ जाएगा। तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही पॉइंट में आ जा रहा है। तो क्लोज लूप में हमेशा याद रखना है कि जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, वर्क डन हमेशा जीरो होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1 आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी है। तो इसका जो रिलेशन होता है वो हम लोग का होता है E इज इक्वल टू माइनस ऑफ होता है, माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर होता है। क्या, माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर होता है। आप डी आर की जगह डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आप एक बार देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में है माई ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है। डी वी बाई डी एक्स, या कहीं पे आप लोग को एक्स की जगह आर भी दिख सकता है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर देखिए, द फिजिकल क्वांटिटी हैज़ यूनिट फेरेड। फेरेड किस में होता है, कैपेसिटी में होता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में होता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में होता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, व्हाट इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल। हमेशा याद रखना है कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल का इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी किस में है, ए नंबर पे, ए नंबर, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाउ मेनी पिकोफैराड आर देयर इन ए फैराड। बोल रहा है कितना, एक फैराड में कितना पिको फैराड होता है। तो हमेशा याद रखना, जहाँ पे पिको फैराड हो वहाँ पे 10⁻⁻12 होगा। क्या होगा, 10⁻⁻12 होगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर में देखिए क्या होता है, कैपेसिटर में एक होता है प्लस चार्ज, एक होता है माइनस चार्ज, एक होता है माइनस क्यू, एक होता है प्लस क्यू। तो अगर नेट चार्ज यहाँ से निकालने जाए, चार्ज नेट चार्ज इक्वल टू माइनस प्लस का क्यू और माइनस का क्यू, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस मिलके जीरो हो जाएगा। तो जीरो कौन सा ऑप्शन में है, पहला नंबर। तो ए इज द राइट आंसर इसका, या जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ कैपेसिटर? बेसिक यूज क्या होता है कैपेसिटर का? कैपेसिटर पंखा में लगा हुआ होता है, आप एक ऐसे करके दो तार निकला हुआ रहता है, तो उसमें उसका जो काम है वो स्टोर एनर्जी करता है, एनर्जी और चार्ज, चार्ज को एनर्जी के रूप में वो स्टोर करके रखता है। तो क्या हो जाएगा? स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट होता है जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 वोल्ट इक्वल टू, 1 वोल्ट क्या होता है? 1 जूल बाय 1 कूलम। क्या होता है? 1 जूल बाय, अब सिंपल याद रखिए वोल्ट क्या होता है, ये पोटेंशियल का वोल्ट है। वर्क डन बाय चार्ज होता है, वर्क डन बाय चार्ज होता है। वर्क डन का क्या हो जाता है? वर्क डन का जो यूनिट है वो जूल होता है, और जो चार्ज होता है उसका क्या होता है? कूलम होता है। तो क्या हो जाएगा? 1 जूल बाय 1 कूलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, जहाँ पे कांस्टेंट पोटेंशियल होता है वहाँ पे हमको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ ए सीरीज ऑफ कैपेसिटी C आर एडेड इन सीरीज कनेक्शन, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। हमेशा याद रखना जब सीरीज में जुड़ा हो तो हमें उसे पैरेलल की तरह सोचना है। तो सी सी पैरेलल की तरह सोचे, 1/C आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। इसका जब आप ये कीजिएगा एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे सी हो जाएगा 1+1+1 क्या हो जाएगा? 3/C। 3/C नहीं है यहाँ पे, 1/CR का आया है, मतलब सी इक्विवेलेंट का है, तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? C/3 हो जाएगा। तो C/3 कौन सा ऑप्शन में है? C/3 आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, C/3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता? देखिए फॉर्मूला क्या था, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी बाय के। तो यहाँ पे एरिया है, एरिया पे तो डिपेंड करता है, तो ये नहीं होगा। मीडियम या के तो दिया हुआ, इस पे डिपेंड नहीं, इस पे भी डिपेंड करता है, तो ये भी नहीं होगा। डिस्टेंस यहाँ पे डी दिया हुआ है डिस्टेंस, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोग के पास है? बी है। तो आप इसे बी लगा सकते हैं कि मेटल ऑफ द प्लेट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और यहाँ पे एक बार क्वेश्चन से पढ़ लेना आप लोगों को, क्या है? डज नॉट डिपेंड, डज नॉट के बारे में, किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो किस पे डिपेंड नहीं करता है? मेटल, मेटल ऑफ द प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल सेल के अंदर जो जो चार्ज होता है वो हमें स्पेरिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हैज़ ए यूनिट, कैसा यूनिट होता है? तो हमेशा रखना है पोटेंशियल, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट होता है वो वोल्ट पर मीटर होता है। क्या वोल्ट मीटर होता है? क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कैपेसिटर इज हाफ्ड इट्स कैपेसिटी इज, अगर इसको हाफ किया जा कर दिया गया है तो उसका कैपेसिटी क्या होगा? तो हम लोग क्या पढ़े थे, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है। अब बोल रहा है कि डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है, तो डिस्टेंस को हाफ कर देने से क्या हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई टू हो जाएगा। तो ये टू देखिए ऊपर हो जाएगा, 2a0/d हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डबल हो रहा है, तो इंक्रीज बाय 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, इंक्रीज बाय 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज 2 टाइम्स हो जाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर हैज़ ए कैपेसिटी सी एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी। तो हम लोग क्या पढ़े थे, Q इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर कहाँ पे है देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को दिख रहा होगा कि यू Q इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो एनर्जी स्टोर क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी वी स्क्वायर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस जो होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, हमेशा याद रखना है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट फैराड होता है, हमें ये तो नॉर्मल है, फैराड। कैपेसिटेंस जहाँ आएगा उसका यूनिट फैराड होता है। व्हाट इज द एंगल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो उसका एंगल हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री होता है, ऑलवेज 90 डिग्री होता है। ये हमको आपको याद रखना, इक्विपोटेंशियल मतलब 90 डिग्री, तो ऑलवेज 90 डिग्री ऑलवेज होता है। अब दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ ए डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जब एक आपका डाइलेक्ट्रिक 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 को कोई घुसा देता है, तो देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। एक बार अच्छे से मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, इफ ए डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। जब हम लोग क्या पढ़े थे, ए सी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये होता है। आप यहाँ पे अगर डायलेक्ट्रिक जब बढ़ा देता है तो ये के टाइम्स मतलब के हो जाता है, अगर डायलेक्ट्रिक का वैल्यू होता है तो क्या हो जाएगा, डायलेक्ट्रिक का के हो जाएगा, तो के टाइम्स बढ़ेगा तो मतलब इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज कौन सा ऑप्शन में है, इंक्रीज है बी नंबर में। आई होप आपको क्वेश्चन सब अच्छे से समझ में आया है और मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा पाया हूँ। तो आप एक काम कीजिएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।